सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 9 ऑफ चैप्टर 12 बिल ऑफ एक्सचेंज। इससे पहले वाले पार्ट में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब बिल डिस्काउंट करते हैं और डिस्काउंट होने के बाद भैया हो जाता है डिसऑनर, जिसमें बैंक वाली सारी प्रोसीडिंग्स करते हैं, नोटिंग वाले के पास जाता है। तो वो सारी मैं एंट्रीज आपको समझा चुका हूं। अगर अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज वो वाला लेक्चर देख के आइए, क्योंकि अब जो केसेस आ रहे हैं वो डिसऑनर्ड के साथ और दूसरे हमने जो पहले केसेस करे हुए हैं उसके साथ मैच होके आ रहे हैं। बच्चों, डिसऑर्डर का केस किया था, यस सर। डिस्काउंटेड का केस किया था, यस सर। दोनों को मिला दिया, एक केस बना दिया। तो इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना। बट फिर भी मैं ये सारे केसेस जो साथ में आ रहे हैं उनकी भी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, ताकि कोई कमी छूट ना जाए हमारे बच्चों की। ठीक है ना। तो उसका एक लिंक, जो पिछले वाली वीडियो, उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं और एक आपको आई बटन पे बना आ जाएगा। तो हमेशा की तरह, जैसे कि आप जानते हैं आप कौन से चैनल पे हैं, आप हैं शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे। यहां सीधा क्वेश्चंस नहीं होते, यहाँ सीधे कॉन्सेप्ट भी नहीं होते, यहाँ पहले स्टोरी से समझाया जाती हैं सारी चीजें। तो बच्चों, जैसे कि एक स्टोरी हमेशा से चलती आई है, जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये तो स्टोरी मैं लेके चलूंगा, ये दो कैरेक्टर्स तो मैं प्ले करूंगा ही करूंगा, वैसे ही इसमें भी यही होगा। सो मिस्टर राम है और मिस्टर श्याम है। मिस्टर राम जो है मिस्टर श्याम को सेल करते हैं और मिस्टर श्याम जो है मिस्टर राम से बाय करते हैं। और इन दोनों के बीच में उधार वाला सिस्टम होता है। तो मिस्टर राम के पास होता है बीआर और बीपी का कॉन्सेप्ट ये इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो पिछली लेक्चर में क्या था? पिछले लेक्चर में तो ये था कि मिस्टर राम बैंक वालों के पास जाते हैं और उनको ये कहते हैं जी मेरा बिल डिस्काउंट कर दीजिए। बट इस लेक्चर में क्या है? इस लेक्चर में होगा कि मिस्टर राम को किसी और की पेमेंट देनी है। और वो बंदा कौन है? वो बंदा है मिस्टर राहुल। इनकी पेमेंट देनी है। मिस्टर श्याम ने मिस्टर राम की पेमेंट देनी है और मिस्टर राम ने मिस्टर राहुल की पेमेंट देनी है। तो मिस्टर राम और मिस्टर राहुल आमने सामने बैठे हुए हैं। मिस्टर राम कहते हैं सर ये देख रहे हैं क्या है? वो कहता है क्या है? सर ये बीआर है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मिस्टर श्याम मुझे 2 महीने जो भी ड्यू डेट आएगी मुझे पेमेंट देके चलेंगे। और मिस्टर राहुल, मैंने आपकी पेमेंट भी देनी थी। तो ये चीज मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूं, ये चीज मैं आपको एंडोर्स कर रहा हूं। याद करो बच्चों, एंडोर्समेंट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो उस पर ज्यादा चर्चा होके हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जिसने एंडोर्समेंट वाला टॉपिक नहीं देखा उसका मैं एक लिंक दे रहा हूं, वो वाला टॉपिक देख के आइए। तो मिस्टर राम मिस्टर राहुल को दे देंगे, लो भैया ये बीआर हुआ आपका। अब जो पेमेंट है ड्यू डेट पे वो मिस्टर श्याम मिस्टर राहुल को दे के चलेंगे। बट बच्चों, ये चीज तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंडोर्समेंट। अब इसमें एक नया टॉपिक आया, पढ़ो क्या? बिल एंडोर्स टू अ थर्ड पार्टी इज डिसऑनर्ड। क्या आप देख पा रहे हैं? डिसऑनर्ड के साथ नए नए टॉपिक्स जुड़ रहे हैं। नए मतलब जो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। पहले डिसऑनर्ड के साथ कौन सा टॉपिक गया था? पहले डिसऑनर्ड के साथ टॉपिक आया था बिल डिस्काउंटिंग का। अब डिसऑनर्ड के साथ कौन सा टॉपिक आ गया? एंडोर्समेंट का। तो बच्चों, एंडोर्समेंट पढ़ा हुआ है, डिसऑनर पढ़ा है, दोनों को मिला दो, आपका पूरा टॉपिक बन जाएगा। इसमें बच्चे कहां गलती करते हैं? इसमें फर्स्ट चीज जो बच्चे गलती करते हैं, मुझे फटाफट से बताइए। अब बिल हो गया डिसऑनर्ड, मिस्टर श्याम ने मिस्टर राहुल को पैसे नहीं दिए। नोटरी पब्लिक के पास कौन जाएगा? नोटरी पब्लिक के पास कौन जाएगा? नोटरी पब्लिक के पास जाएगा मिस्टर राहुल। सर एक बात तो क्लियर है क्या? सर मिस्टर राहुल नोटिंग चार्जेस ऐसे अपनी जेब से कैश निकाल के चलेंगे तो मिस्टर राहुल की बुक में टू कैश अकाउंट होगा। मानते हो कि नहीं मानते? वो चीजें मैं सारी आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा, क्योंकि यहां समझाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा। मैं जो मेन चीज पूछ रहा हूं सिर्फ वो मुझे बता के चलो। अगर आप पीछे से लेक्चर्स देख के आ रहे हैं तो मेरी ये मेन चीज वाली बातें आप समझ रहे होंगे। ठीक है। तो सर एक बात तो क्लियर है कि टू कैश अकाउंट वाली जो नोटिंग चार्जेस वाली एंट्री होती है वो करेंगे मिस्टर राहुल। एंड ऑब्वियस बात है सर, सबसे आसान काम है मिस्टर श्याम का। मिस्टर श्याम चाहे जो मर्जी हो, मिस्टर श्याम ने नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट तो सर करना ही करना है। असल में सर इनके एक्सपेंसेस थे तो इनको इसको शो करना ही करना है। सो बिल डिस्काउंटिंग के केस में बच्चों जब डिसऑनर होता था तो मिस्टर राम क्या करते थे? मिस्टर राम का जो बुक्स है उसमें टू बैंक अकाउंट हो जाता था, क्योंकि बैंक ने जब बिल डिस्काउंटिंग किया तो उनके अकाउंट में पैसे डाल दिए। मतलब मिस्टर राम ने बैंक अकाउंट डेबिट कर लिया था। जैसे ही डिसऑनर्ड होता था, याद करो पिछले लेक्चर में क्या सिखाया था कि बैंक वाले उनके अकाउंट से पैसे वापस निकाल लेते हैं। इसलिए मिस्टर राम की बुक्स में एंट्री होती थी टू बैंक अकाउंट के नाम से, जिसके अंदर बैंक ने जो बिल डिस्काउंट करा वो वाला पैसा प्लस नोटिंग चार्जेस वाला पैसा। बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ये मेन पॉइंट है जो मैं समझा रहा हूं, समझ लोगे सारी जिंदगी प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल ऑफ एक्सचेंज में। सो बैंक जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास राइट है, उनके पास राइट है किस चीज का? कि अगर बिल डिसऑनर्ड होता है तो पैसे वापस हम ले सकते हैं। इसका प्रूफ यही था बच्चों, मिस्टर राम की बुक्स में टू बैंक अकाउंट से हम एक एंट्री देखते थे। टू बैंक अकाउंट करता था और मिस्टर श्याम को एज अ डेटर खड़ा कर लेता था।
उसके अंदर अमाउंट कौन सी होती थी? उसके अंदर अमाउंट होती थी, एक तो बीआर की अमाउंट होती थी, एक बिल की अमाउंट होती थी और एक नोटिंग चार्जेस की अमाउंट होती थी। क्या इस केस में भी, इस केस में जिसमें एंडोर्समेंट हुई है और बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, क्या इस केस में भी राम टू बैंक अकाउंट करेगा? नहीं बच्चों, यहां पे राम क्या बोलेगा? यहां पे एक राम एंट्री पास करेगा। पहली एंट्री क्या पास करेगा? श्याम अकाउंट डेबिट। श्याम जी, मैं दोबारा से आपको एज अ डेटर मान रहा हूं क्योंकि जो बिल डिसऑनर्ड हुआ है वो खत्म हो गया। अब दोबारा से आप मेरे अकाउंट में एज अ डेटर खड़े हो गए। टू बैंक अकाउंट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि बैंक के पास राइट है पैसे वापस लेने के लिए। तो अभी राहुल ने अभी पैसे वापस नहीं मांगे, ना उसके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ाएगा। सिर्फ ये होगा कि जो राहुल है वो अपनी बुक्स में एज अ डेटर मिस्टर राम को खड़ा कर देगा और मिस्टर राम एज अ लाइबिलिटी, सॉरी एज अ क्रेडिटर मिस्टर राहुल को खड़ा कर देंगे। सो श्याम अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। तो बच्चों इसके अंदर अमाउंट कौन सी आएगी? जैसे कि हमेशा आपको पता है कि मिस्टर श्याम से मुझे क्या क्या लेना है। मिस्टर श्याम से मुझे एक तो बिल का पैसा लेना है और एक मिस्टर राहुल की बुक्स में टू मिस्टर राम खड़ा हुआ है जिसके अंदर नोटिंग चार्जेस की भी अमाउंट इंक्लूडेड होगी, वो भी मुझे लेके चलना है। ठीक है ना? टू मिस्टर राहुल की बुक्स में राम अकाउंट डेबिट खड़ा होगा, सॉरी राम अकाउंट डेबिट में क्या क्या होगा? एक तो बिल की अमाउंट होगी और एक नोटिंग चार्जेस की अमाउंट होगी। दैट मीन्स मिस्टर राम के ऊपर एक तो बिल अमाउंट प्लस एक नोटिंग चार्जेस की अमाउंट एक तरह से लाइबिलिटी हो गई। तो वो लाइबिलिटी कहां से पूरी करेगा? वो लाइबिलिटी पूरी करेगा श्याम से। तो श्याम अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट डेबिट में कौन कौन सी अमाउंट आएगी? एक तो बिल की अमाउंट और एक नोटिंग चार्जेस की अमाउंट। इस केस को बच्चों आपने प्रॉपरली स्टडी करना है, मैंने आपको बता दिया है कैसे। इसका रीजन क्या है इस अकाउंट का मेंटेन करने का, वो भी मैंने आपको बता दिया। और बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं? वो टू बैंक अकाउंट कर देते हैं। बच्चों टू बैंक अकाउंट नहीं होगा। टू बैंक अकाउंट का मतलब है पैसे वापस चलेंगे। वो सिर्फ बिल डिस्काउंटिंग जब डिसऑनर होता है उस केस में टू बैंक अकाउंट करते हैं। इस केस में मिस्टर राम, पर्टिकुलर नजर अपनी मिस्टर राम पे रखना। मिस्टर राम एंट्री पास करेंगे, श्याम से लेना है कितना? एक तो बिल का पैसा और एक नोटिंग चार्जेस का पैसा, और मिस्टर राहुल को देना है क्या? एक तो बिल का पैसा और एक नोटिंग चार्जेस का पैसा, क्योंकि उन्होंने पे किया। समझ में आई कि बात कि नहीं आई? हाँ जी, से समझ में आएगी। इसे और अच्छे तरीके से बच्चों हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या सर तीन तीन बंदों की हम बना के चलेंगे बच्चों। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन होगा तीन तीन बंदों की भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर दो बंदों का बोला होगा तो आप दो बंदों की बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ट्राई करके चलते हैं, देखते हैं आपने कितना समझा और एक क्वेश्चन के थ्रू हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ के चलते हैं। सो एक क्वेश्चन बना आ रहा है, क्या कहता है? कहता है वाई ने परचेज करे गुड्स फॉर ₹60,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 9% ईच ऑन 1 जून 2018 फ्रॉम एक्स। बच्चों बिल जो बना के चलोगे, मान लो ये सारा उधार पे गया, मुझे अपने कॉमन सेंस के हिसाब से बताना, बिल जो बनाओगे कितनी अमाउंट का बनाओगे? बिल रिसीवेबल BP की बात कर रहा हूं सर। जो बिल हम बनाएंगे क्या वो सिर्फ एक्सक्लूडिंग टैक्स वाली अमाउंट का बनाएंगे? सर कैसी बात कर रहे हो सर, अमाउंट तो पूरी लेनी है ना, इंक्लूडिंग टैक्स, तो बिल भी उसी अमाउंट का होके बनेगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो सिर्फ बिल की अमाउंट बना देते हैं, टैक्स इंक्लूड करते नहीं उस बिल की अमाउंट। बिल की अमाउंट प्लस उसके अंदर टैक्स इन्वॉल्व करो, उसका टोटल का BR और BP का कॉन्सेप्ट बना के चलेंगे। ठीक है, तो कहता है एंड ऑन द सेम डेट एक्सेप्टेड अ बिल आफ्टर 3 मंथ्स की डेट थी। ठीक है, कहता है 3 days लेटर, कहता है 3 दिनों के बाद एक्स ने एंडोर्स कर दिया बिल जेड को। दैट मीन्स एक्स ने पैसे देने होंगे जेड के। ऑन मेच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड फॉर नॉन पेमेंट एंड जेड हैड टू पे ₹200 एज नोटिंग चार्जेस। जेड वाला जो बंदा है वो नोटरी पब्लिक के पास गया। सर एक चीज मुझे क्लियर हो गई है, क्या सर? ₹200 जेड की बुक्स में टू कैश होगा क्योंकि सर उसने अपनी जेब से कैश पे किया। ठीक है, और सर मुझे एक और चीज क्लियर है, क्या सर? जो वाई है वो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट करेगा। और सर मुझे एक और चीज जस्ट आपने अभी भी क्लियर करी है कि जो एक्स की बुक होएगी उसमें टू बैंक अकाउंट कुछ नहीं होगा, उसमें सर एक एंट्री तो पक्का आने वाली है। कौन सी? वाई को दोबारा से एज ए डेटर खड़ा कर लिया और टू जेड को एज ए दोबारा से क्रेडिटर खड़ा कर लिया। वेरी गुड, अभी वो अमाउंट का खुलासा होगा कितनी कितनी। उसके बाद आता है, कहता है 3 days आफ्टर डिसऑनर ऑफ द बिल एक्स मेड फुल पेमेंट टू जेड। ओके बच्चों, ये तो अलग सिचुएशन हो गई। जो सिचुएशन दी है मैंने आपको सारी पढ़ाई हुई है, आपने सिर्फ वो करना है। इसमें परेशान नहीं होना कि सर ये तो डिसऑनर और एंडोर्स का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर ये कहाँ आ रहा है। कोई बात नहीं यार, स्टोरी बनाई है, कहानी में अपनी एंट्री बना लो, क्या दिक्कत वाली बात है, मैं सिखाऊंगा आपको। कहते हैं 15 days आफ्टर द डिसऑनर ऑफ द बिल वाई पेड ₹20,000 टू एक्स एंड रिक्वेस्टेड हिम टू ड्रॉ अ सेकंड बिल। बच्चों रिन्यूअल ऑफ अ बिल वाला कॉन्सेप्ट आ गया।
ठीक है ना। रिन्यूअल ऑफ अ बिल में क्या करते थे, कैंसलेशन ऑफ अ बिल होता था या तो डिसऑनर ऑफ अ बिल होता था। इसमें डिसऑनर की वजह से हमने रिन्यूअल किया। तो जब हम बिल एक रिन्यू करते थे तो क्या करते थे, हम उसको बोलते थे भाई मैं जो नया बिल बना रहा हूँ, एक फ्रेश बिल बना रहा हूँ, इसका मैं इंटरेस्ट लेके चलूंगा। अब इंटरेस्ट तू कैश पे दे रहा है तो मैं कैश अकाउंट डेबिट कर लेता हूँ, अगर इंटरेस्ट तू कैश में नहीं दे रहा तो जो नया बिल बन रहा है उसकी अमाउंट में ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो कहता है कि फॉर द बैलेंस प्लस 900 फॉर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल आफ्टर 2 months, एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल एंड ड्रू द बिल ऑफ वाई विच वाज एक्सेप्टेड बाय वाई एंड वाज ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के आया है, थोड़ा सा लेंथी करने की क्वेश्चन, डीके गोयल साहब ने थोड़ा लेंथी क्वेश्चन करने की हिम्मत करी है, बट जो बच्चा इसको 1 by 1 अच्छे से पढ़ चुका है, सारे कॉन्सेप्ट को, मेरे लेक्चर्स को देख चुका है, उसके लिए ये क्वेश्चन कहते हैं ना कि मतलब मजाक है ये क्वेश्चन उन बच्चों के लिए। ठीक है, तभी बोलता हूं बच्चों मेरे लेक्चर्स प्रॉपर्ली देखा करो, क्योंकि मैंने एक एक टॉपिक करवाऊंगा, कोई टॉपिक नहीं छोड़वाऊंगा, एक एक टॉपिक होगा। ठीक है, तो अब इसकी शुरुआत करके चलते हैं। एक चीज और नोटिस करना, जेड का काम तमाम कर दिया है, एक्स कहता है यार जेड तू निकल जा, तेरे को मैं पूरी पेमेंट दे रहा हूं, वो भी सिचुएशन है। ठीक है ना, तो इसमें सर क्या 3 बंदों की बुक्स बनेगी? हाँ बच्चों, इसमें 3 बंदों की बुक्स बनेगी। पहले किसकी? पहले बनेगी एक्स की बुक्स, ओके। उसके बाद बनेगी बच्चों वाई की बुक्स। वाई की बुक्स का मतलब वाई का जर्नल, ठीक है, इसको कुछ और मत समझ लेना। उसके बाद बनेगा जेड की बुक्स। परेशान नहीं होना, घबराहट नहीं लेनी, आराम से रिलैक्स होके डेट वाइज आराम से चलते रहो। कहता है वाई ने परचेज किया सर गुड्स फॉर ₹60,000 प्लस CGST and SGST at the rate 9% each on 1st June 2018 from X. That means X ने सेल किया। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? जिसने मेरे से GST पढ़ा है, अगर अभी तक GST नहीं पढ़ा तो GST की जो सीरीज है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में देख लो, क्लास +1 की। GST में जो हमारा, जब हम सेल करते हैं तो हमें एक टैक्स रिसीव होता है जिसको हम बोलते हैं आउटपुट GST, और वो टैक्स हमारा एक तरीके से लाइबिलिटी होता है, क्योंकि वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। इस पर ज्यादा चर्चा नहीं होगी क्योंकि मैं ऑलरेडी उस चैप्टर में चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी सर? 2018 को एंट्री होगी 1 जून को। क्या वाई अकाउंट उधार पे था सर? अरे बिल्कुल यार, उधार पे है, तभी तो BRBP का कॉन्सेप्ट है। क्या लिखा है यहाँ पे? कैश नहीं लिखा। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट दैट मींस हमने वो क्रेडिट पे सेल किया है ना, ये चीज मैं जर्नल में समझा चुका हूँ। सो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सो सेल कितने की हुई है सर? ये हुई है 60,000 रुपए की, और कितना बोला है? 60,000 का 9% कर लो बच्चों, 5400 आता है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो होगा CGST और SGST दोनों आपको देके चलने हैं। ठीक है, तो इसमें हम 2 जो सेल्स के टाइम टैक्स कलेक्ट होता है उसको आउटपुट बोलते हैं, ये बात मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो प्लीज देख लीजिएगा। और 2 आउटपुट, CGST का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट सेल्स टैक्स एंड SGST का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट सेल्स टैक्स। देख के जरूर आना एक बार, बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की हुई है एक एक चीज मैंने GST के चैप्टर में। तो टोटल कितना पैसा रिसीव करना है वाई से सर? दिस प्लस दिस प्लस दिस, टोटल हमने रिसीव करना है 70,800। अब सबसे बड़ी गलती बच्चा इसमें क्या करता है? सबसे बड़ी गलती बच्चा इसमें ये करता है, साथ के साथ BR बना लो, फिर वाई की बुक में भी लिख देंगे। सबसे बड़ी गलती इसमें बच्चा करता है कि बच्चा सेल्स का सिर्फ बना देता है। बच्चों बिल तो पूरा रिसीव करना है, तो कितने का BRBP वाला कॉन्सेप्ट लेके आओगे? कितने का उस डॉक्यूमेंट पे लिखोगे कि मैंने आपसे लेने हैं 70,800 के। सो BR बच्चों बना के चलो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। वाई को हटा दो क्योंकि BR खड़ा कर दिया आपने उसकी जगह। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ और बिलीव करता हूँ कि आप प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ नरेशंस के साथ बना के चलेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है ना, अब आते हैं वाई की बुक्स में बच्चों। वाई की बुक्स में वही रहेगी, पहली एंट्री हमारी रहेगी 2018 है ना डेट? बिल्कुल 2018 1 जून। तो इसमें क्या है कि वाई कहेगा जी मैंने करा है परचेज अकाउंट डेबिट, और जो बंदा परचेज करता है और वो टैक्स पे करके चलता है उसको बोलते हैं बच्चों इनपुट CGST, इनपुट SGST। सर ये डेबिट क्यों होता है? डेबिट इसलिए होता है क्योंकि ये आपका सेट ऑफ करने में हेल्प करता है, ये एक तरीके का आपका एसेट होता है। ये चीज़ भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इस पर और चर्चा नहीं होगी। तो इसमें आएगा इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, ओके। सो इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, ओके। 2 इसमें आएगा 2x को हम एज ए लाइबिलिटी खड़ी कर देंगे ना, बिल्कुल 2x अकाउंट। सो परचेज किया था सर मैंने 60,000 का, 60,000 पे 9% इसका और 9% इसका, टोटल सर इसका हो गया 70,800 रुपया। और 1
जून को सर बीपी का कॉन्सेप्ट ले आए हैं, ठीक है, एक्स को हटा दें, हाँ सर एक्स के अकाउंट को खत्म कर दीजिए, उसकी जगह एज ए लाइबिलिटी बीपी खड़ी कर दीजिए, करंट लाइबिलिटी। ओके, सो ये होगा 70,800 एंड 70,800। अब पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। आगे कहता है 3 मंथ्स। अच्छा, एक चीज याद रखना, इसकी जो ड्यू डेट है वो 3 महीने बाद की है, दिमाग में रखनी है, रख लो, 3 महीने बाद की ड्यू डेट है, ठीक है। सो आगे कहता है 3 दिनों के बाद, 1 जून के बाद तीसरा दिन कौन सा आता है, 2, 3, 4 ऑफ जून। कहता है 4 जून को ये बिल एंडोर्स कर दिया एक्स ने जेड को। सर थोड़ा सा बैकलैश में चलें, थोड़ा सा पीछे चलें, एक्स क्यों देगा जेड को ये बिल? क्योंकि सर जो जेड है, कभी भी सिचुएशन समझ ना आए ना बच्चों तो पीछे चला जाया करो, क्योंकि सर जेड जो है वो एक्स की बुक में एज अ क्रेडिटर खड़ा होगा, एज अ क्रेडिटर खड़ा होगा, दैट मीन उसको पैसे देने होंगे। अब जेड के पैसे लौटाने हैं, उसको पैसे की जगह हम बीआर दे रहे हैं, तो सर एक चीज तो क्लियर है, क्या सर जेड एज अ क्रेडिटर खड़ा होगा, उसको कर देंगे डेबिट, और सर ये वाला जो बीआर है, ये वाला जो बीआर है एक्स की बुक में, सर इसको कर देंगे बाय, चला गया बीआर। लो सर मिस्टर जेड ये अपना बीआर पकड़िए, ठीक है, और आप पेमेंट रिसीव कर लेना। और एक और चीज बोलेगा साथ में, क्या एक्स कहेगा बीआर जी, जेड जी आप मेरी बुक में एज अ क्रेडिटर खड़े हुए थे, उसको मैं खत्म कर रहा हूं, कैसे, मैंने आपको बीआर दे दिया। तो सर एक चीज तो क्लियर है, जेड अकाउंट डेबिट टू क्या करोगे, ये बीआर खत्म, ओके टाटा बाय बाय हो गया आपकी तरफ से, ठीक है, टू बीआर अकाउंट कितने से 70,800 एंड 70,800। यहां पे होती है किसकी एंट्री, सर यहां पे होती है टैन टैन, यहां पे होती है सर जेड की एंट्री। तो जेड 4 जून 2018। थोड़ा सा पीछे जाओ, कभी भी सिचुएशन समझ ना आए मेरे से ज्ञान ले लो, हमेशा पीछे जाया करो। सर जेड पैसे क्यों लेगा सर एक्स से, दैट मीन्स जेड ने अपनी बुक्स में एक्स को एज अ डेटर खड़ा किया होगा। तो जेड कहता है कि मैंने बीआर रिसीव कर लिया, बीआर अकाउंट डेबिट टू एक्स, एक्स एज ए डेटर खड़ा था, अब इसको खत्म करना है तो टू एक्स अकाउंट कर देंगे, कितने से, ये हो गया हमारे पास 70,800, 70,800। समझ में आई चीज के नहीं आई, हाँ जी सर समझ में आ गई। अब बच्चों आती है मेन चीज, कहता है ऑन मैच्योरिटी द बिल वॉज डिसऑनर्ड फॉर नॉन पेमेंट एंड जेड हैड टू पे ₹200 एज नोटिंग चार्जेस। जेड, मिस्टर जेड इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब क्या हुआ है बच्चों, अब ये हुआ है कि जो x थे, ये x थे, ये y थे और ये z थे, x ने हैंड ओवर कर लिया br z को, तो अब z जो है वो ड्यू डेट पे ऐसे करके इंतजार कर रहा था कि मिस्टर y आएंगे पैसे लेके, बट मिस्टर y नहीं आए, वो हो गया हमारा डिसऑनर। अब जब डिसऑनर होता है उसकी प्रक्रिया मैंने आपको बताई हुई है, मिस्टर जेड जाएंगे नोटरी पब्लिक के पास और नोटरी पब्लिक को कहेंगे एक बार पूछ के आओ यार इसने देना है कि नहीं देना, और मिस्टर नोटरी पब्लिक जाएगा वाई पे, और वाई से जब वापस आएगा वाई कहेगा नहीं मैंने नहीं देना, और नोटरी पब्लिक वापस आ जाएगा और जेड को बताएगा सर ये बिल हो चुका है डिसऑनर्ड, आप इसको डिसऑनर्ड समझिए। और सर जा कहां रहे हैं, नोटरी पब्लिक बोल रहा है जेड से, सर जा कहां रहे हैं, थोड़ा पैसा सर हमारा नोटिंग चार्जेस का भी देके जाइए, और मिस्टर जेड जो होंगे वो अपनी जेब से करके कैश निकालेंगे। ये प्रोसेस ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, ठीक है। तो पहले चलते हैं मिस्टर जेड की बुक्स में, फिर आपको मैं सारा धीरे धीरे समझा के चलता हूं। सो मिस्टर जेड की बुक में फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बता के चलो बच्चों इस बिल की ड्यू डेट क्या थी। सर 1 जून था, ये बात तो क्लियर है, ओके 1 जून था, ठीक है, और 3 मंथ्स का इसका ड्यू डेट था। सो सर 1 जून पूरा, जुलाई पूरा, 1 जून से 1 जुलाई, 1 जुलाई से 1 अगस्त, 1 अगस्त से 1 सितंबर। तो सर 1 सितंबर क्या इसकी ड्यू डेट, 1 सितंबर नहीं सर, 3 डेज ग्रेस के भी ऐड कीजिए, 2, 3, 4, 4th ऑफ सितंबर को ये डिसऑनर हो गया, और 4th ऑफ सितंबर को ही मिस्टर जेड गए नोटरी पब्लिक के पास, और 4th ऑफ सितंबर को ही बच्चों फैसला आ गया कि काम खराब हो गया। सो 4th ऑफ सितंबर, सॉरी हाँ वाई की बुक्स में नहीं जेड की बुक्स में देख लेते हैं, क्योंकि मैं आपको वो समझाऊंगा ना जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन हुई है। सर एक चीज तो क्लियर है, क्या सर जेड ने दिए नोटरी पब्लिक को पैसे जेब से निकाल के कैश में, सर इसमें हम एंट्री कर देंगे टू कैश अकाउंट। मुझे कोई बताएगा कितने पैसे दिए हैं, सर 200 रुपया दिया है, ओके। और सर ये बीआर सर अब डिसऑनर हो गया, सर अब बीआर क्या खड़े करके क्या कर लोगे सर, आप कुछ नहीं कर सकते बच्चों, क्या करें अब जब वाई निकला ही धोखेबाज, तो मैं क्या करूं बताओ। 70,800 और मन ही मन जेड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जेड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसको दुख पहुंचाने की, क्या वो वाई की है?
एक्स की है, एक्स ने उसके पैसे देने थे, ये तो वाई दगा कर गया, बट मुझे वाई से कोई मतलब नहीं है, मुझे एक्स से मतलब है। मैं वापस से एक्स को एज अ डेटर खड़ा कर दूंगा, ये बात तो पक्की है। क्या एक्स को सिर्फ उसी अमाउंट से खड़ा करूंगा 70,800? नहीं सर, 200 रुपए आपकी जेब से गए हैं सर, आपने एक्स से लेने हैं, वो जिस मर्जी से लेता रहे, चाहे गलती वाई किया, आपने एक्स से लेने हैं सर। आप, मैं तो एक्स को पकड़ूंगा। और बच्चों होता भी यही है, मैं थर्ड पार्टी को नहीं पकड़ूंगा, जिसने मुझे बीआर दिया मैं उसको भी पकड़ू, मैं उसको ही पकड़ूंगा। ये अपनी रियल लाइफ में भी चीजें होती हैं, मुझे थर्ड पर्सन से क्या मतलब है ना। तो कितने का लोगे सर? 70,800 तो वैसे लेने थे मिस्टर एक्स आपसे, और 200 रुपए भी मैंने लेने थे, टोटल हो गए 71,000। और जैसे ही खबर आई, जैसे ही खबर आई किसको? मिस्टर एक्स को। जेड ने बताया नहीं यार तू इतना गंदा आदमी निकला। एक्स कहेगा मेरी क्या गलती है, वाई ने दिए, मुझे कोई मतलब नहीं है, बस तू गंदा निकला। ठीक है, तो एक्स एक एंट्री पास करेंगे बच्चों, वो एंट्री कौन सी होगी मुझे फटाफट से बताइए। मैंने आपको समझा चुका। क्या सर इसमें कुछ इन्वॉल्व होगा टू बैंक, जैसे बिल डिस्काउंटिंग में टू बैंक होता था बच्चों, वो बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पैसे साथ के साथ उड़ा सकती है। इसमें साथ के साथ नहीं उड़ा सकते, इसमें एक्स एज अ लाइबिलिटी और एज अ डेटर, एज अ क्रेडिटर और एज अ डेटर अपने पास खड़ा कर लेगा। एक्स क्या कहेगा? एक्स कहेगा कि वाई अल्टीमेटली तो तुझसे ही पैसे लेने हैं। कितने कितने? एक तो है 70,800 और 200 रुपए मुझे जो जेड के देने हैं वो भी तुझसे लेने हैं। सो 70,800 प्लस 200 कितना होता है? 71,000। और कर देगा टू जेड अकाउंट। बच्चों बी आर खत्म हो गया था, जेड खत्म कर लिया था, अब दोबारा से जेड एज अ क्रेडिटर खड़ा हो गया। वाई भी खत्म हो गया था, ये देखिए वाई भी खत्म हो गया था, बट एज अ दोबारा से, ये देखिए करा हुआ है ना, वाई भी खत्म हो गया था, बट अब दोबारा से एज अ वाई खड़ा हो। जेड के कितने पैसे देने हैं? जो जेड उसको फोन करके सुना रहा है कि तूने मेरे 70,800 प्लस 200 देने हैं, तो टू जेड को एज अ क्रेडिटर दोबारा से खड़ा कर देते हैं। कितने से? 71,000 से। सो दिस एंट्री, ये एक ऐसी एंट्री है जिसमें बच्चा मिस्टेक करता ही करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है। बार बार बोल रहा हूं टू बैंक मत करना, वो डिस्काउंटिंग वाला केस है। बैंक के पास राइट होता है साथ के साथ अपने पैसे वापस लेने का, बैंक में कैश में। ओके, कैश में नहीं, बैंक में ही लेगा ना, डेबिट मार लेता मैं। ठीक है, अब मन ही मन वाई मुस्कुरा रहा है, वाई कह रहा है भाई चाहे जो मर्जी डिसऑनर हो, मेरी एंट्री तो सेम रहनी है। और बच्चों ये हकीकत है। पूछो क्या सर? वाई की एंट्री मैंने हमेशा देखी है, जो बंदा बायर होता है उसकी एंट्री हमेशा सेम रहती है। बच्चों उसकी सेम ही रहेगी। तो फटाफट से बताइए सर, एक चीज तो मुझे क्लियर है, क्या सर? बीपी खत्म हो गया वाई के पास जब न्यूज पहुंची की। वाई के पास न्यूज क्या पहुंचनी है सर? मनी मन वाई को पता मैंने पैसे नहीं दिए हैं 70,800। और वाई का सर असली में तो वाई के ही एक्सपेंसेस से, सो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट ये आएगा 200, और टू मुझे एक्स अकाउंट को कितना देना है? 71,000। अब वाई का जेड से कोई रिलेशन नहीं है, वाई का एक्स से रिलेशन है। एक ट्रायंगल चल रहा है बच्चों, वाई का इससे रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है। जब चीजें गड़बड़ी हुई, इसने इसको पकड़ा, इसने इसको पकड़ा, ये इसको नहीं पकड़ेगा। ओके, सो इसमें को रिलेशन दिखाओ। टू एक्स मतलब वाई बोल रहा है कि मुझे एज अ 71,000 एक्स को देने हैं, और एक्स की बुक में क्या लिखा हुआ है कि वाई से मुझे 71,000 लेने हैं। समझ में आया? एक रिलेशन बना हुआ है जी। तो उसके बाद क्या होता है बच्चों? उसके बाद ये बोलता है कि 3 days आफ्टर द डिसऑनर ऑफ द बिल एक्स मेड फुल पेमेंट। एक्स कहता है यार जेड को निकालो यार, बहुत दिमाग खा रहा है। जेड को बोलता है कि जेड तू तेरे मैंने कितने पैसे देने हैं? वो कहता है 71,000 देना। कह रहा मैं तुझे बैंक में दे रहा हूँ, खत्म कर। तेरा बीपी वाला कॉन्सेप्ट वैसे ही खत्म हो गया ना, मैं दोबारा कर रहा हूँ। तो बच्चों 3 दिनों के बाद एक्स कॉल करता है जेड को, कहता है मैं तेरे पूरे पैसे दे रहा हूँ, और उसने दे भी दिए। 3 दिन क्या बनेंगे? 4 सितंबर के बाद 5, 6, 7, 7वां दिन। ठीक है ना, सो आएगा इसमें 7 सितंबर। तो बच्चों इसमें एक एंट्री पास कर दो। जेड के कितने देने थे? एज अ क्रेडिटर खड़ा हुआ है जेड, इसको कर दीजिए खत्म। जेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसमें बहुत से बच्चे टू कैश अकाउंट कर देते हैं बच्चों। कैश अकाउंट करना है तो इसमें एक सेकंड रुकिए, इसमें देख लेता हूं। हाँ, बैंक अकाउंट कीजिएगा आप, ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या है कि बैंक टू बैंक पेमेंट चलेगी, तो आप बैंक अकाउंट कीजिए, क्योंकि पूरा उसमें लिखा आ रहा है कि बैंक के थ्रू ही पेमेंट चल रही है, एक्सेप्ट नोटिंग चार्जेस पे जो हमने जेड ने टू कैश किए थे। ठीक है, तो जेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना देना था? 71,000। और जेड कहता है चलो यार मुझे माफ करो, मैं निकल रहा हूं सिचुएशन से। क्यों? क्योंकि मेरे को एक्स ने पूरे पैसे दे दिए। सो बच्चों सितंबर 7 को क्या एंट्री करेगी? जेड करेगा चलो बढ़िया, मेरे को पैसे रिसीव हो गए, बैंक अकाउंट डेबिट 71,000। और एक्स मेरी बुक में एज ए डेटर खड़ा हुआ था, एक्स अकाउंट डेबिट 71,000 से खड़ा हुआ था। लो जी, एक्स को खत्म कर देते हैं क्योंकि एक्स ने पैसे दे दिए 71,000। अब कौन बच गए? अब जेड का किस्सा पूरा हो चुका है, इसको कर दीजिए खत्म। अब बचे कौन? एक्स और वाई। अब आगे पढ़िए, कहता है 15 days आफ्टर द डिसऑनर ऑफ द बिल वाई पेड 20,000 टू एक्स। 15 दिनों के बाद मिस्टर वाई को होश आया, आफ्टर 15 days।
सो 15 दिनों के बाद वाई को होश आया, वो कहता है यार मैंने तेरे जितने भी पैसे देने हैं ना एक्स, अब इसमें से जेड निकल चुका है, मैंने तेरे जितने भी पैसे देने हैं ना एक्स, उसमें से 20,000 दे रहा हूं और एक नया बिल बनाते हैं। दैट मीन्स रिन्यूअल ऑफ अ बिल वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, सो 15 दिनों के बाद 15 दिन देखिए कब बनते हैं। डिसऑनर कब हुआ है बिल? सर बिल हुआ है डिसऑनर 4 सितंबर को, है ना। डिसऑनर की एंट्री कब करी थी? 4 सितंबर को। बच्चों इसमें 15 दिन जोड़ लीजिए, कितना आएगी डेट? 15 + 4 कितना होता है? 19 सितंबर। सो 19 सितंबर को कॉल आया मिस्टर एक्स के पास, मिस्टर वाई का कॉल आया, कहता मैं आपको 20,000 रुपीज दे रहा हूं। ठीक है, और आप नया बिल बना दीजिए, पहले 20,000 की एंट्री कर लीजिए, उसके बाद नया बिल का देखते हैं कितना पैसा बना है कितना नहीं। ठीक है ना। तो बच्चों इसमें एंट्री करेंगे आप, 4 सितंबर था, 7 सितंबर से प्लीज मत गिनना शुरू हो जाना। 7 सितंबर को नहीं हुआ है डिसऑनर, उसने सीधा सीधा क्वेश्चन में लिखा है 15 डेज आफ्टर द डिसऑनर ऑफ द बिल वाई ने पे किए एक्स को। ठीक है, सो एंट्री इसमें बनेगी 4 सितंबर प्लस 15 दिन और 19 सितंबर को। 19 सितंबर को कितना रिसीव किया है? कहता है सर 20,000 रुपया वाई कह रहा है एक्स को मैं देता हूँ, ये बैंक में ही रिसीव कर लेना आप। बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। बच्चों ट्राई टू रीड द कॉन्सेप्ट, पूछो क्यों। अब आप खुद देखो, थोड़ा सा वाई का अकाउंट जो हमने एज अ 71,000 हमने वाई से लेने थे, उसमें से 20,000 कम हो गया है। दैट मीन्स अब 20,000 कम रिसीव करने हैं, तो टू वाई अकाउंट ही करेंगे ना बच्चों। ये देखिए टू वाई अकाउंट, और 19 सितंबर को ही क्या एंट्री होगी? 19 सितंबर को वाई करेगा कि लो जी मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने से? ये होगा हमारा 20,000 रुपए से। ठीक है जी, 20,000 रुपए से। अब मुझे बच्चों फटाफट से वर्किंग नोट में एक बात बताओ। हाँ जी सर, एक्स ने, और ये वाई है, वाई ने एक्स के कितने देने थे? सर वाई ने एक्स के देने थे टोटल 71,000 रुपीज। उसमें से 15 दिनों के बाद डिसऑनर ऑफ द बिल के बाद उसको होश आई, कहता 20,000 रुपये तू पकड़। दैट मीन्स 71,000 और 20,000 रुपये, 0001 51,000 रुपीज। ठीक है, सो 51,000 रुपीज का वो कहता है भैया तू एक नया बिल बना ले, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू ड्रॉ अ सेकंड अ फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस प्लस 900 फॉर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल आफ्टर 2 months। हम पहले क्या करते थे बच्चों, रिन्यूअल ऑफ अ बिल में हम इंटरेस्ट निकालते थे, पूरी वो होती थी, पूरी कैलकुलेशंस होती थी, बट इसमें बोला है 900 रुपए का इंटरेस्ट आपको निकाल के दिया हुआ है। सो 51,000 दिए थे प्लस 900, ये किस चीज का है? ये है इंटरेस्ट का। तो सवाल पूछो, क्या वाई आप इंटरेस्ट कैश में दे रहे हैं? नहीं, उसने सीधा सीधा लिख दिया कि एक नया बिल बना। वाई बोल रहा है एक्स को एक नया बिल बना जिसमें बैलेंस 51,000 प्लस उसमें 900 रुपए का इंटरेस्ट। सो 51,000 प्लस 900 कितना होता है? 51,900 का एक नया बिल बना। बच्चों इसमें इंटरेस्ट भी कवर हो गया, 900 है ना, ये इंटरेस्ट का पार्ट है। ठीक है, तो फटाफट से बताइए जो अब नया बिल बन रहा है ये कैसे बनेगा, कब बनेगा? बस सर बनेगा तो 19 सितंबर को ही, क्योंकि 19 सितंबर को ही जैसे उसने 20,000 भेजे थे, साथ के साथ उसने बोला सेकंड बिल भी बना दे। ठीक है, सो दोबारा से बच्चों वही चीजें, BR अकाउंट डेबिट्स टू वाई अकाउंट। कितना? 51,000? नहीं सर, 51,900, 51,900। और वाई की बुक्स में भी 19 सितंबर को ही कितना? ये होगा हमारा इसमें होगा एक्स अकाउंट डेबिट टू BP अकाउंट। कितने से? 51,900 से। ठीक है, इससे पहले एक और एंट्री आएगी बच्चों, इससे पहले एक एंट्री वो आएगी कि जो इंटरेस्ट है वो हमें ड्यू करना है। वो एंट्री मैं छोटा सा यहां बना के लिख रहा हूं, वो भी हमारी 19 सितंबर को आएगी, इसमें टेंशन मत लेना, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो वाई का अकाउंट बढ़ाएगा ना, क्योंकि वाई से हमें इंटरेस्ट आना है। क्या वाई ये इंटरेस्ट कैश में दे रहा है? नहीं सर, वाई ये कह रहा है कि बिल में ऐड कर दो। दैट मीन्स वाई अकाउंट को और बढ़ाना पड़ेगा। तो इससे पहले एक और एंट्री आएगी, वाई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितने का था इंटरेस्ट? 900 एंड 900। और वाई भी अपनी बुक में करेगा, एज अ खर्चा इसको शो करेगा। ये एंट्री कर देगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। कितना? ये होगा हमारा 900 एंड 900। ठीक है, ये टोटल हो गया हमारा। जी सर, सो 51,000 था, 900 का हमारा इंटरेस्ट था। अब बढ़ते हैं आगे।
कहता है कि एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल, बिल्कुल, और ड्रू कर दिया बिल ऑन वाई, बिल्कुल कर चुके हैं सर, बिल बना चुके हैं BRBP, विच वॉज एक्सेप्टेड बाय वाई एंड वॉज ड्यूली मेट ऑन मेच्योरिटी। दैट मीन्स जो इसकी मेच्योरिटी डेट आ रही है उसने वाई ने पेमेंट कर दी। मुझे फटाफट से बताओ 19 सितंबर और 2 महीना, सर 19 सितंबर से 19 अक्टूबर, 19 अक्टूबर से 19 नवंबर, 20, 21, 22, सर 22 को इसकी मेच्योरिटी डेट बनेगी, मतलब ड्यू डेट बनेगी। तो बच्चों क्या एंट्री होगी सर, 22 नवंबर को एंट्री होगी कि हमने पैसा रिसीव कर लिया। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू BR खत्म कर देंगे। कितने का था सर, 51,900, जिसमें हमें इंटरेस्ट का पैसा भी रिसीव हो गया और सर 51,000 जो लेने थे वो भी रिसीव हो गए। 20,000 सर वो पहले दे चुका था। अच्छा ठीक ठीक ठीक। और 22 नवंबर ये भी हो गया। इसमें क्या एंट्री होगी सर, BP को खत्म कर दीजिए, BP अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से सर 51,900, 51,000 वो भी दे दिए और 900 का उसने इंटरेस्ट भी दे दिया, और इसमें नरेशन लिख देना, बिल पेड। ओके, सो बच्चों ये था आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन पिछली बार आया था। ठीक है, तो मैं इसमें आपको क्या सजेशन, क्या एडवाइस देना चाहूंगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन देके कभी भी घबराना नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, और तीसरी चीज लेक्चर देखते रहो, क्योंकि अगर लेक्चर देखे होंगे ये क्वेश्चन हमारे शुद्ध देसी कॉमर्स फैमिली के बच्चों ने जिन्हें लेक्चर देखे उसके लिए आसान चीज है, कुछ नहीं। माना टाइम लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, बट लेक्चर बिल्कुल, कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, 2 कॉन्सेप्ट को जोड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। एक क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन के दे रहा हूं, और आज का वीडियो बच्चों जितना हो सके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।